फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग बलयुग्म को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बलयुग्म पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्रानुसार दर्शाए गए पिंड को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बलयुग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, इस फिगर पे कुछ बलयुग्म लग रहे हैं। अब इस पिंड को हमको संतुलन में लाना है, तो जितना बलयुग्म का आघूर्ण इस पिंड पर लग रहा हो, उतने ही मान का बलयुग्म यदि हम विपरीत दिशा में लगा दें तो ये पिंड हमारा संतुलन में आ जाएगा। संतुलन का मतलब ये होता है कि पिंड पर जो परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण हो शून्य हो जाए, अर्थात इसका प्रभाव शून्य हो जाना चाहिए। देखें पिंड पे कैसे बल लग रहे हैं। एक 40 किलो न्यूटन का बल दाहिने तरफ और एक यहाँ पर है 40 किलो न्यूटन का बल बाएं तरफ है। यानी कि परिमाण तो बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। अब बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल दोनों बलों में से किसी एक बल को ले लेंगे गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो 1/2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस पिंड के एक्सिस से ऊपर की हो रहा है, और 1/2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस पिंड की एक्सिस से बाहरी छोर के बीच की दूरी है। यानी कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी हमको निकालना हो तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 मीटर धन 1/2 मीटर, अर्थात 1 मीटर क्या हो जाएगा, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, और गुणे हम कर देंगे बल, तो क्या निकल जाएगा हमारा बलयुग्म का आघूर्ण। देखते हैं पिंड पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण का मान क्या आएगा। बलयुग्म का आघूर्ण 40, एक बल को लेंगे गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी 1/2 धन 1/2, कितना हो जाएगा 40 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, ये किस दिशा में लग रहा है, देखें ध्यान से। तो ये हमारा पिंड किस दिशा में, ये बलयुग्म पिंड को किस दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर की ओर लग रहा है, ये इस तरफ, यानी कि पिंड को इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, अर्थात ये कौन सी दिशा हुई, क्लॉकवाइज। तो 40 किलो न्यूटन मीटर का बलयुग्म लगेगा किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, ये क्लॉकवाइज दिशा में। अब अगर जो पिंड को संतुलन में रखना हो तो इतने ही बलयुग्म का आघूर्ण हमको इस पिंड पर लगाना होगा, लेकिन उसकी दिशा उल्टी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी दिशा विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। अतः पिंड को संतुलन में रखने के लिए भी इतने ही मान के परंतु विपरीत दिशा वाले बलयुग्म अर्थात 40 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज बलयुग्म का आघूर्ण लगाने की आवश्यकता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में शाफ्ट के सिरे ए पर बलयुग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र को देखते हैं हमारा। चित्र कुछ इस प्रकार है, जिसपे 70 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ पर, और एक 70 न्यूटन का बल नीचे की ओर लग रहा है। दोनों का परिमाण बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगी। ये पिंड को किस दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगी, इस दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में। यानी कि अब इसके बलयुग्म का आघूर्ण निकालना हो तो 70 न्यूटन किसी एक बल को ले लेंगे गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 1 मीटर। यानी कि इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन गुणे 1 मीटर। किस दिशा में है, क्लॉकवाइज दिशा में। दूसरे बल को देखें,
दूसरा बल हमारा ये 50 न्यूटन का यहाँ पर है और एक 50 न्यूटन का यहाँ पर है। ये 50 न्यूटन का बल बाएं तरफ और ये 50 न्यूटन का बल दाएं तरफ, दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण बराबर हैं, अतः ये भी एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। तो इसके बलयुग्म का आघूर्ण अगर जो हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 50 न्यूटन गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा है हमारा 1 मीटर। किस दिशा में घुमाएगा पिंड को, इस दिशा में, अर्थात ये भी क्लॉकवाइज दिशा में होगा, यानी कि 50 गुणे 1, दोनों क्लॉकवाइज दिशा में हैं, दोनों को हम जोड़ दिए क्योंकि दिशाएं सेम हैं। तो 50 गुणे 1 50 ही होगा, धन 70 गुणे 1 70, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर। किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, अर्थात इस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना आएगा 120 न्यूटन मीटर का प्रदक्षिण दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पिंड जिसका प्लान यानी कि टॉप व्यू चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा पिंड है जिसका टॉप व्यू दिखाया गया है, पर कुछ समतलीय बल तथा एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि पिंड संतुलन में है अथवा नहीं। हमको ये ज्ञात करना है कि जो दिखाया गया ये फिगर है अर्थात ये पिंड है, इस पर ये जो बल और बलयुग्म काम कर रहे हैं वो क्या संतुलन में है अथवा नहीं। तो संतुलन में कब होंगे, जब इन सभी का प्रभाव शून्य हो जाए। तो देखें क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये एक बीच में दिख रहा होगा आपको 5 न्यूटन मीटर, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। इस पिंड पर 5 न्यूटन मीटर का बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, वो भी किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। और क्या काम कर रहा है, इस पर 100 न्यूटन का बल बाएं तरफ लग रहा है अर्थात बी से ए की दिशा में, और एक 50 न्यूटन का बल लग रहा है ए से बी की दिशा में, और एक 50 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है डी से सी की दिशा में। इन दोनों बल को देखें 100 न्यूटन और 50 न्यूटन का, तो ये दिशाएं विपरीत हैं, अतः इनका अगर जो परिणाम निकालेंगे तो बड़े बल में से छोटे बल को हम घटा देंगे। बड़ा बल कितना है 100 न्यूटन, माइनस कर देंगे 50 न्यूटन, दिशा किस तरफ होगी, बड़े बल की दिशा में, यानी कि 100 माइनस 50 कितना आएगा 50 न्यूटन, किस दिशा में लगेगा, बड़े बल की दिशा अर्थात बी से ए की ओर। तो इसका फिगर अगर जो हम इसके समतुल्य देखें तो इस फिगर को हम बना सकते हैं। देखें अब इस पर ये 50 न्यूटन का बल बाएं तरफ और ये 50 न्यूटन का बल दाएं तरफ, और ये एक बलयुग्म का आघूर्ण है जो कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। ये दोनों बल बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे। अब इनके बलयुग्म का आघूर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, हम एक बल ले लेंगे गुणे उनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। एक बल 50 न्यूटन, दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर, किस दिशा में पिंड को घुमाएगा, इस दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में। निकालें क्या हो जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण 50 न्यूटन गुणे 18 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 900 न्यूटन सेंटीमीटर। अब न्यूटन सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलना चाहें तो इसमें अगर जो 100 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 9 न्यूटन मीटर। 9 न्यूटन मीटर किस दिशा में लगेगा, क्लॉकवाइज दिशा में लगेगा ये। अब एक बलयुग्म पहले से इस पर लगा हुआ है, पिंड पर एक बलयुग्म का आघूर्ण 5 न्यूटन मीटर का पहले से लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये है 5 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण पहले से लगा हुआ, और अभी हम लोग कैलकुलेशन से निकालें इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना आया है 9 न्यूटन मीटर। किस दिशा में आया है ये, क्लॉकवाइज दिशा में। तो परिणामी बलयुग्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा को पॉजिटिव लेते हैं
और क्लॉकवाइज दिशा को निगेटिव लेते हैं, तो इनका परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा? पिंड पर परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण 5 किस दिशा में था? 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिए। 9 न्यूटन मीटर आया है हमारा क्लॉकवाइज दिशा में, इसको निगेटिव लिए। कितना आया? -9 न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब कि जो परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण होगा किस दिशा में होगा? क्लॉकवाइज दिशा में, क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा को हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्योंकि इस पर एक परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण निकल करके आ रहा है, कितना? 4 न्यूटन मीटर का। अतः ये पिंड संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि पिंड संतुलन में तभी होता जब ये बलयुग्म का जो परिणामी आघूर्ण आ रहा है वो 0 हो जाता है। अतः पिंड संतुलन में नहीं होगा, बल्कि 4 न्यूटन मीटर के प्रभाव में क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? 2 बराबर और विपरीत दिशा समांतर बलों में से एक बिंदु ए पर 2 बल हैं बराबर और विपरीत दिशा में, परस्पर एक दूसरे के समांतर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक बल बिंदु ए पर कार्य कर रहा है, दूसरा बिंदु बी पर कार्यरत है। दोनों ही बल क्षैतिज से अल्फा कोण पर अवनत हैं, मतलब झुके हुए हैं क्षैतिज से अल्फा कोण पर। इस स्थिति में उनके बलयुग्म का आघूर्ण जी है। यदि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं 90 अंश पर घुमा दी जाएं, तो उनके बलयुग्म का आघूर्ण एच हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि जब ये बल क्षैतिज के लंबवत कार्य करते हैं, तब उनके बलयुग्म का आघूर्ण √ में g² प्लस h² हो जाता है। इसमें देखें पहले कंडीशन को। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जो बल है हमारा P, वो क्षैतिज से अल्फा कोण पर कार्य कर रहा है, और दूसरा बल भी क्षैतिज से अल्फा कोण पर काम करेगा। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं और समांतर हैं। ये इधर P और एक इधर P। अब इस P बल को 2 लंबवत घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? कोण के तरफ का जो बल होता है उसको हम काश के साथ लिखते हैं P cos अल्फा, और जस्ट उसके जो लंबवत होता है उसको हम लिखते हैं P sin अल्फा। ठीक इसी प्रकार इस वाले बल को भी वियोजित कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा P sin अल्फा और इधर हो जाएगा P cos अल्फा। क्योंकि ध्यान से देखें तो ये बल और ये बल बराबर हैं, जबकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। एक दाहिने तरफ जा रहा है और दूसरा बाएं तरफ आ रहा है। दोनों बल बराबर हैं और दिशाएं विपरीत है, अतः इनका प्रभाव क्या हो जाएगा? 0, यानी इनका परिणामी 0। अतः इसका हम दूसरा फिगर बना सकते हैं। इस पर P cos अल्फा दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे, बचेगा केवल P sin अल्फा, और यहाँ पर बचेगा P sin अल्फा। दोनों बराबर बल हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जिसका आघूर्ण क्या हो जाएगा? किसी एक बल को ले लेंगे गुणे उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि इसका बलयुग्म का आघूर्ण क्या आएगा? P sin अल्फा गुणे AB। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बल क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बलयुग्म का आघूर्ण G है। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या आया इनका? G। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में दूसरी शर्त क्या दी हुई थी कि यदि दोनों बलों को 90 अंश और घुमा दिया जाता है। पहले कितना था? अल्फा कोण, 90 अंश और घुमा देंगे, कितना हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा। इधर भी 90 प्लस अल्फा और इधर भी 90 प्लस अल्फा। इसको और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर जो 90 प्लस अल्फा है तो यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचें तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो इधर का कोण कितना बचेगा? अल्फा केवल, तो ये कोण हो जाएगा अल्फा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, इधर का कोण ये 90 डिग्री, इधर बचेगा अल्फा, तो ये कोण हो जाएगा हमारा अल्फा।
यहाँ पर पुनः वही काम, P बल को दो लंबवत घटकों में वियोजित कर देंगे। एक होगा कोण के साथ का P cos अल्फा, जस्ट उसके लंबवत P sin अल्फा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कि P cos अल्फा और ये हो जाएगा P sin अल्फा। P sin अल्फा बाएं तरफ, P sin अल्फा दाएं तरफ। बल बराबर, दिशाएं विपरीत, अतः ये दोनों बल आपस में घट जाएंगे। इनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं। यानी कि बचेगा केवल P cos अल्फा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, P cos अल्फा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। दोनों बल बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये भी एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जिसका आघूर्ण क्या हो जाएगा, P cos अल्फा गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी AB। P cos अल्फा गुणे AB बराबर हो जाएगा H। क्योंकि दिया हुआ कि यदि बल को 90 अंश और घुमा दिया जाता है तो उसके बलयुग्म का आघूर्ण H हो जाता है। यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण बराबर H, P cos अल्फा गुणे AB बराबर H। समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके अगर जो हम जोड़ दें तो समीकरण 1 में क्या था, P sin अल्फा गुणे AB बराबर G। तो P sin अल्फा गुणे में AB, P sin अल्फा गुणे में AB, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर धन समीकरण 2 का होल स्क्वायर, P cos अल्फा गुणे AB का होल स्क्वायर बराबर G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, कॉमन ले लें। AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, कॉमन ले। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कॉमन होगा। P स्क्वायर गुणे AB स्क्वायर, बचेगा क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर कास स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। बचेगा क्या, P स्क्वायर गुणे में AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और जब ये होल स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। यानी कि P गुणे AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में G स्क्वायर प्लस H। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा था कि यदि दोनों बल क्षैतिज से लंबवत कोण पर है, यानी कि ये कोण कितना है 90 डिग्री, इधर भी कोण 90। अब इस बलयुग्म का आघूर्ण सिद्ध करना है कि अंडर रूट में G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारा, एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी कि P गुणे AB, और जो कि ऑलरेडी हमारा आ चुका है अंडर रूट में G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहीं ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घिरनियाँ जिनके व्यास 8 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, एक शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगी हैं और उन पर चित्रानुसार बल लगे हैं। घिरनियों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल F ज्ञात कीजिए। देखते हैं फिगर को कैसे बना हुआ है। ये हमारा बड़ी घिरनी है बाहर की ओर, ये जिसका व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ये हमारी छोटी घिरनी है जिसका व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इस पर बल कुछ इस प्रकार लगे हुए, 600 न्यूटन का बल बड़ी वाली घिरनी पर दाहिने की तरफ लगा हुआ है और एक F बल लगा हुआ है बाएं तरफ छोटी वाली घिरनी पर। अब बड़े वाली घिरनी पर जो 600 न्यूटन का बल लगेगा वो इस घिरनी को घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो घुमाने वाले बल का शाफ्ट के केंद्र पर आघूर्ण, शाफ्ट के केंद्र यानी कि ये यहाँ पर आघूर्ण ले लें 600 न्यूटन का, तो 600 न्यूटन गुणे इस केंद्र से इस बल की लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी ये तो घिरनी की त्रिज्या ही है, त्रिज्या कितनी आई है 4 सेंटीमीटर। 600 गुणे 4 कितना हो जाएगा 2400 न्यूटन सेंटीमीटर, या इसी को हम 100 से भाग दे दें
तो 24 न्यूटन मीटर हो जाएगा। किस दिशा में घुमा रहा है ये? घिरनी को इस दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। दूसरा बल है हमारा F, जो कि इस 600 न्यूटन के विपरीत लगा हुआ है, यानी कि बाएं की ओर। तो ये क्या करेगा? घिरनी को इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा। अतः ये घिरनी को रोकने की कोशिश करेगा। अतः रोकने वाले बल का केंद्र पर आघूर्ण। तो रोकने वाला बल कौन है? F गुणे केंद्र से उस बल की लंबवत दूरी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। F गुणे 2.5 सेंटीमीटर। किस दिशा में घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब घिरनी रुकेगी कब? जब क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। यानी कि जो ये पहले समीकरण को हम निकाल चुके हैं, 24 न्यूटन मीटर या 2400 न्यूटन सेंटीमीटर, वो बराबर होना चाहिए F गुणे 2.5 सेंटीमीटर के। अतः घिरनियों को स्थिर रखने के लिए क्या जानते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि 2400 न्यूटन सेंटीमीटर बराबर होना चाहिए F गुणे 2.5 न्यूटन सेंटीमीटर के। अब यहाँ से F का मान निकालें तो 2400 बटे 2.5, या इसी को हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे F का मान? 960 न्यूटन। अतः घिरनी को स्थिर करने के लिए F का मान कितना होना चाहिए? 960 न्यूटन। थैंक यू। वंदे मातरम।